सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट और हमारे सभी उच्च न्यायालयों में जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, सिलेक्शन ऑफ जजेस। नाउ अगर हम इस पे बात करें तो एक चीज़ सबको आजकल गवर्नमेंट बोल रही है और हमें सबको ये समझ में आता है कि जजेस को जजेस अपॉइंट कर रहे हैं। ये एक सोच है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो सब में आजकल चल रही है कि जजेस को जजेस अपॉइंट कर रहे हैं। मैं इस बात पे थोड़ा सा विश्लेषण देना चाहूँगा। अगर हम देखें हमारे माननीय उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कैसे जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारा संविधान। संविधान में आर्टिकल 124 इस बात से डील करता है कि जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से होगी। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं, जिनसे ये निर्धारित होता है कि जजेस की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान में जो प्रोसेस बताया गया है वो सीधा सीधा ये कहता है कि जजेस को रिकमेंड करेंगे हम कैसे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे एक कंसल्टेशन होगी प्रेसिडेंट के द्वारा और उसके बाद जजेस की नियुक्ति की जाएगी। जजेस की नियुक्ति संविधान के शुरू होने से लेके आज तक जजेस की नियुक्ति गवर्नमेंट ही करती आ रही है। 1950 से लेके जब फेडरल कोर्ट था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना। अगर हम देखें पहले 7 जजेस कैसे आए थे, आपको ये जान के हैरानी होगी कि सारे फेडरल कोर्ट के मोस्टली जजेस फेडरल कोर्ट के ट्रांसफ़र कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो हम क्या इस चीज़ से समझ सकते हैं कि एक तो है लिखित प्रोविज़न जिस प्रोसेस से नियुक्ति होती है, और एक है कन्वेंशन। और कन्वेंशन की बात की जाए तो नियुक्ति में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीज़ें दी गई हैं संविधान के प्रोविज़न में वो सिर्फ ऊपरी बातें हैं, जैसे 10 साल की प्रैक्टिस, 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज, भारत का सिटीज़न होना और एक अच्छे ज्यूरिस्ट या फिर बहुत प्रतिष्ठित ज्यूरिस्ट होना। ये सब चीज़ें हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है। लेकिन ये सब सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी बताते हैं, ये नियुक्ति के और या फिर चयन के बिल्कुल भी ये दर्शाते नहीं हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा। तो नियुक्ति होती कैसे है? पहले तो शुरू से लेके आज तक हमारे मुख्य न्यायाधीश, दैट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी चीज़, आज तक गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये लोग मिल के काम करते थे। अब विभाजन कहाँ पे आया? 1973 में केशवनंदा भारती केस के बाद जजेस और गवर्नमेंट में थोड़ी अनबन हुई, जिसकी वजह से सुपर सेशंस हुए। 1975 में फिर इमरजेंसी के केसेस हुए, फिर से सुपर सेशंस हुए। तो इन सब चीज़ों ने जुडिशरी को हिला दिया। उसके बाद से क्या हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग और एक निश्चित चीज़ जो जजेस चाहते थे कि नियुक्ति में हमारा सबसे बड़ा अधिकार होना चाहिए, यानी कि वी शुड हैव अपर हैंड इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस। तभी 1993 में आप देखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि एक कलीजियम, जो कि सबसे पहले एसपी गुप्ता में डिस्कस किया गया था, लेकिन 93 में ये एक निर्धारित किया गया कि जजेस ही नियुक्ति करवाएंगे। कैसे? डायरेक्टली नहीं, आज भी जजेस को अपॉइंट नहीं करते हैं। जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है? इनको रिकमेंडेशन करने की जो नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उनको रिकमेंडेशन करने की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम के पास है। लेकिन मैं आज भी आपको ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अहम भूमिका है। गवर्नमेंट आज भी चाहे हमको ये बताना चाहे कि हम नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जजेस के पास अपने आप को और दूसरे जजेस को अपॉइंट करने की पावर नहीं है। संविधान ये पावर उनको नहीं देता है। अभी जो उनके पास पावर है वो है कि जो नामों पे विचार होगा कि इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, उसको बताने की पावर सिर्फ कलीजियम के पास है। तो हम क्या समझते हैं कि आज जो जजेस की नियुक्ति हो रही है उसमें जजेस, जैसे जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका है। बट अगर हम बात करी जाए
कि उन्हीं की भूमिका है और वही ये सब काम कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट उन नामों को सैंक्शन करती है और वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी कि जजेस को जजेस अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, जजेस सिर्फ नाम रिकमेंड करते हैं, अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही अभी भी कर रही है, क्योंकि यही प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। थैंक यू।